कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना बेटा। तो बच्चों आप लोगों ने अभी एसटी बैच पढ़ा होगा, एसटी बैच सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो एसटी बैच में सभी बच्चों को मजा भी आ रहा होगा। अब बेटा एसटी जो है वो केवल ऐप पे ही चलेगी, ठीक है ना, एसटी केवल ऐप पे ही चलेगी। तो जिन बच्चों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है लेकिन लेना चाहते हैं तो वो बेटा एसटी बैच में एडमिशन अभी ले सकते हैं। अभी एडमिशन 149 रुपए में चल रहा है, फिर बेटा एसटी की फीस 199 हो जाएगी। तो जिन बच्चों को स्पीड टेस्ट ज्वाइन करना है वो बच्चे स्पीड टेस्ट ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब बेटा एसटी केवल और केवल ऐप पे ही चलेगी, ठीक है ना। अब लिंक शेयर करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक। चलो समझ गए ना बच्चों। हर दिन पेपर की डेट आगे बढ़ती जा रही, करें तो करें क्या, फोन आते हैं रोज बच्चों के। तो बेटा देखो पेपर की डेट आगे बढ़ रही, बढ़ने दो यार, अब क्या कर सकते हो, क्योंकि जो राज्य है वो सेंटर लेने को तैयार नहीं है, तो एयरफोर्स वाले भी क्या करें, ठीक है ना। तो जैसे ही सब कुछ स्थिति नॉर्मल होती है, मेरे हिसाब से सितंबर भर में सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि स्कूल कॉलेज भी जहां तक उम्मीद है, कोचिंग स्कूल कॉलेज ये सितंबर के महीने में खुल जाएंगे, और जहां ये सब खुलेगा तो समझ लो फिर पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा बेटा। चलो कल हम लोगों ने बेटा सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तक करा था, है ना, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक भी देखा था, तो हम स्क्यू सिमेट्रिक से ही आज स्टार्ट करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना आज हम लोगों को, ठीक है बेटा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोगों को क्या करना है, मैंने ये बताया था, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, क्या है ए, तो अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए, ठीक, तो ए बराबर अगर -a ट्रांसपोज आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का हम लोग क्या लें, ट्रांसपोज लें, और वहां बाहर माइनस आ जाए तो मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और बेटा इसमें ए आई जे, ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ए आई जे बराबर माइनस का ए आई जे जे आई, ठीक है, ये होना चाहिए, ए आई जे बराबर माइनस जे आई। और इसमें एक बात और होती है, इसके विकर्ण के सब अवयव, विकर्ण के सब अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण के सारे अवयव शून्य होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक है, विकर्ण के सारे अवयव शून्य होते हैं। ऑल एलिमेंट्स अलोंग द डायगोनल इज ऑलवेज जीरो, ऑल एलिमेंट अलोंग द डायगोनल इज ऑलवेज जीरो, ठीक है बेटा। तो विकर्ण के सारे अवयव शून्य होते हैं, करेक्ट। तो ऑल एलिमेंट्स अलोंग द डायगोनल इज जीरो, ठीक बेटा। तो विकर्ण के सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक है। तो इसको जरा नोट करिए बेटा, सभी लोग थ्योरी वाले पॉइंट्स हैं, सब नोट करते चलिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी लेके बताते हैं, सही बच्चे फटाफट नोट करें, फटाफट फटाफट करते जाओ। करो करो बेटा जल्दी करो। विकर्ण के सारे अवयव शून्य होते हैं, ठीक है, कर लिया। अब एग्जाम्पल देखिएगा, इस पे एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल ये है कि आपसे ये कहा जाएगा, जैसे कोई भी सवाल है उस पर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा बताओ ये किस तरीके का है, तो आप क्या सामने लिखा 0 2 -2 और 0, बोला जाए ये कैसा मैट्रिक्स है। तो आप बोलोगे कि इसका मुख्य विकर्ण 0 है, बिल्कुल है, मुख्य विकर्ण 0। मुख्य विकर्ण 0 के बाद आपको ये चेक करना है कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज होगा 0 -2, फिर होगा 2 और 0, ये होगा कि नहीं होगा। फिर इसमें माइनस का गुणा कर दो, तो ए का ट्रांसपोज माइनस का गुणा करो तो आएगा 0 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 2 एंड 0, ठीक है ना। अब देखो जरा मिलाओ, 0 0 मिला, 2 से 2 मिला, -2 से -2 मिला, 0 0 मिला, तो क्या ए बराबर -a ट्रांसपोज आ रहा है। तो जब ए बराबर -a ट्रांसपोज आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, करेक्ट। समझ बात आई बेटा कि नहीं आई, ठीक है ना। तो ये अपना होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। इसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह बेटा अपना कहलाएगा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट करते चलिए सवालों को बच्चों, सवालों को फटाफट नोट करते चलिए, एग्जांपल्स भी नोट करते चलिए। फटाफट करिए बेटा फटाफट, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। चलो नोट हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल बेटा देखिएगा, नेक्स्ट अगला एग्जांपल है, ये 3 × 3 का है, 0 2 -3, ए बराबर है
-2 फिर आपका है -205, तो -205 एंड देन आपका है 3 -5 एंड 0, 3 -5 एंड 0, ये है। ठीक है, देखो बेटा इसकी मेन पहचान होती है मुख्य विकर्ण 0 होता है। ठीक है, देखो मुख्य विकर्ण क्या है इसका 0। ठीक, अब aij बराबर -aj ये होता है। तो अगर a12 देखोगे तो वो a21 के निगेटिव के बराबर होगा। तो a12 कितना है, a12 2 है, तो a21 देखो -2 है। a13 -3 है, तो a31 +3 है। ठीक है ना, a23 देखो 5 प्लस का, तो a32 माइनस का 5 है। तो यहाँ से पहचान हो गई। बाकी ट्रांसपोज लेके भी देखोगे तो आपके पास आएगा ही a बराबर -a ट्रांसपोज। ठीक है ना, तो आपका ये आंसर होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी बेटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं नेक्स्ट बात। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको फटाक से। सही बच्चे जल्दी जल्दी नोट करते चलें बेटा। ठीक है, आज हम इसको लगभग पूरा समाप्त कर ही देंगे। ठीक है ना, अब आज इसमें कुछ बताने लायक बचेगा नहीं, पढ़ाने लायक। ठीक है ना, आज पूरा खत्म करेंगे इसको। फटाफट नोट करते चलो, फटाफट जल्दी जल्दी। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट है अगली मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सारे नाम बड़े अजीब लगेंगे लेकिन बेटा समझ में बहुत आएगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नाम बड़ा अजीब है, आइडेम्पोटेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वर्ग सम आव्यूह। क्या बोलते हैं बेटा, वर्ग सम आव्यूह, वर्ग सम आव्यूह। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वर्ग सम आव्यूह। ठीक है, वर्ग सम आव्यूह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, वर्ग सम आव्यूह। देखो बेटा वर्ग सम आव्यूह क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और स्क्वायर करने पे वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ये मैट्रिक्स कहलाती हैं आइडेम्पोटेंट। अब बेटा बस एक लाइन है, सिंगल लाइन है, उनको नोट करते जाओ। इन पे सवाल कैसे आते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, पहले जैसा हम बता रहे हैं वैसा नोट करते जाओ। तो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो कहलाती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, फटाफट नोट करते हो बेटा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वर्ग सम आव्यूह। अभी हम बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है ना, इसलिए आप लोग अभी पहले फटाफट नोट करिए, फिर हम बताएंगे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन हो गई होगी। इसके बाद बात आती है बेटा निलपोटेंट मैट्रिक्स। इनवॉल्चुरी पहले लिखो, इनवॉल्चुरी मैट्रिक्स। ठीक है, इनवॉल्चुरी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अंतर्वर्णीय आव्यूह, अंतर्वर्णीय आव्यूह। ठीक है, अंतर्वर्णीय आव्यूह इसका मतलब क्या होता है, जैसे समझो इनवॉल्चुरी मैट्रिक्स बेटा जैसे a² बराबर a आता था वैसे इसमें a² बराबर i आ जाए। मतलब कि जैसे कोई मैट्रिक्स हमारे पास a दी हुई है, अगर हम इसका स्क्वायर करें और हमको इकाई आव्यूह मिल जाए तो इस मैट्रिक्स का नाम होता है इनवॉल्चुरी मैट्रिक्स। ठीक है ना, अंतर्वर्णीय आव्यूह। ठीक, तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है बेटा, अंतर्वर्णीय आव्यूह। बेटा ये सवाल मालूम एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, आपसे लिख के दे देगा a² i किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन लिख देगा सिंगुलर मैट्रिक्स को, दूसरा ऑप्शन लिख देगा अंतर्वर्णीय आव्यूह को, तीसरा लिख देगा वर्ग सम आव्यूह को, चौथा लिख देगा समकोणीय आव्यूह को। आपको अगर नहीं पता होगा, नहीं कर पाओगे, पता होगा तो एक बार में टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, a² बराबर i, करेक्ट। फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट जल्दी नोट करते जाओ बच्चों, जल्दी नोट करो बेटा, फटाफट करते जाइए। ठीक है, जल्दी नोट करो बच्चों। जल्दी नोट करते हैं बेटा, a² बराबर i आएगा। ठीक है, a² बराबर i, ये आएगा आपका आंसर, a² बराबर i। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अंतर्वर्णीय आव्यूह हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है अंतर्वर्णीय आव्यूह के बाद बात आती है बेटा
समकोणीय आव्यूह। क्या बात आती है? समकोणीय आव्यूह, ठीक है, समकोणीय आव्यूह। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसकी बात आती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को बोला जाता है समकोणीय आव्यूह, ठीक है। बेटा समकोणीय आव्यूह का जो सवाल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका कंडीशन अधिकतर पूछी भी जाती है। इसकी कंडीशन होती है A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर I, ठीक है ना। अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ गुणा किया जाए और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर आ जाए तो वो बोला जाता है अपना समकोणीय आव्यूह, ठीक। अब इसकी आजकल कंडीशन एक रूप में बहुत पूछी जा रही है। बेटा अगर हम दोनों साइड A इनवर्स का गुणा कर दें तो A इनवर्स का अगर दोनों साइड गुणा करेंगे तो ये बनेगा A इनवर्स इंटू आई, ये बनेगा। तो हम लोग A इनवर्स इंटू ए करेंगे तो A की पावर 0 I हो जाएगा, तो I इंटू ए की ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि I A, तो I का गुणा किसी मैट्रिक्स से करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है ना। तो I का गुणा A ट्रांसपोज से करेंगे, A ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक बेटा, बराबर A इनवर्स का गुणा I, तो I का गुणा किसी भी से करो वही मैट्रिक्स आती है, तो A इनवर्स। तो बेटा ये जो कंडीशन होती है ये कंडीशन भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये बोलते हैं समकोणीय आव्यूह। अभी हम बेटा सब चीज के सवाल करके दिखाएंगे, बट पहले आप लोग इन सब चीजों को नोट करते चलो बच्चों, ठीक है ना। जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो बेटा। अभी हम इनके सवाल लिख के बताएंगे किस तरीके के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी बच्चे फटाफट नोट करते चलें, पेन तेजी में चलाएं, पेन तेजी में चलाओ बेटा, फटाफट फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी। जल्दी नोट करते जाओ। अभी सवाल पूछ रहे हैं, सभी बच्चे आंसर भी बताएंगे, ठीक है ना। अभी हम सवाल पूछ रहे हैं, चलो देखो सवाल है पहला अपना, पहला क्वेश्चन है A स्क्वायर बराबर I, 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे और बोला जाएगा A स्क्वायर बराबर I किस आव्यूह को बताता है, ठीक है, किस आव्यूह को बताता है। सेकंड, A का ट्रांसपोज बराबर A इनवर्स किस आव्यूह को बताता है, ठीक। थर्ड है, थर्ड में हम लिखने जा रहे हैं वर्ग सम आव्यूह को निम्न में कौन प्रदर्शित करता है। देखो 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे लेकिन हम तो सही आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखें, A स्क्वायर इक्वल टू आई रिप्रेजेंट, A स्क्वायर इक्वल टू आई रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स, A स्क्वायर इक्वल टू आई रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, A का ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स, A का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखें A का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स, करेक्ट। फिर वर्ग सम आव्यूह को निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, मतलब विच रिप्रेजेंट द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, विच रिप्रेजेंट द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। देखो A स्क्वायर इक्वल टू आई किस आव्यूह को बताता है, बेटा A स्क्वायर बराबर आई, अभी मैंने आपको बताया था इनवॉल्चुरी मैट्रिक्स, मतलब कि अंतर्वलनी आव्यूह। तो इनवॉल्चुरी मैट्रिक्स, अंतर्वलनी आव्यूह, इसका आंसर होगा इनवॉल्चुरी मैट्रिक्स, ठीक है ना, अंतर्वलनी आव्यूह, ठीक। फिर A का ट्रांसपोज बराबर A इनवर्स, तो बेटा अभी मैंने बताया था A का ट्रांसपोज बराबर A इनवर्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, समकोणीय आव्यूह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका आंसर होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर बेटा देखो सवाल में बोला जा रहा है कि वर्ग सम आव्यूह को निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, ये सब आंसर लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, ये सब आंसर है भैया, ठीक है, कोई ये नहीं समझेगा सर ये आंसर नहीं है, ठीक। अगला आंसर देखिएगा। अब देखो कह रहा है कि वर्ग सम आव्यूह, तो वर्ग सम आव्यूह का फार्मूला था A स्क्वायर बराबर A,
तो आप जहां पर ये लिखा पर उसको टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वर्ग ए स्क्वायर बराबर ए। ठीक, अब मैं एक एक करके क्वेश्चन लिखूंगा, आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। सही बच्चे ध्यान दें बेटा, ऐसे ही सवाल आते हैं, फिर आप लोग कहते हो सर जी थ्योरी लिखवा रहे हो, थ्योरी लिखवा रहे हो। बेटा देखो, थ्योरी नहीं लिखवाएंगे तो सीखोगे कैसे यार। अभी मान लो एसटी में आज एकदम से सवाल के वर्ग समाव्यूह को कौन प्रदर्शित करता है, तो आपको पता ही नहीं है कौन प्रदर्शित करता है, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आई जे बराबर ए जे आई के लिए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला ए स्क्वायर बराबर ए, दूसरा ए का ट्रांसपोज बराबर ए, तीसरा ए का ट्रांसपोज माइनस बराबर ए, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। ये सवाल आप कह रहे हैं ए आई जे बराबर ए जे आई किसके लिए है। तो बेटा अब मैंने आप लोगों को भी सिखाया था, ए आई जे बराबर ए जे आई सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ए आई जे बराबर ए जे आई सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है। अब हम लोग क्या कहेंगे कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, ए बराबर ए ट्रांसपोज। तो ए आई जे ए जे आई है सिमेट्रिक, ए भी ये भी सिमेट्रिक, तो आंसर कौन सा सही होगा, सेकंड वाला। समझ में आया, किस तरीके के सवाल आते वो मैं लिख के बता रहा हूं। ठीक है ना बेटा, फिर आप लोग ये ना कहोगे सर जी जो आपने ये इतनी थ्योरी पढ़ाई इसका यूज कैसे होता है। बेटा हम उसका यूज सिखा रहे हैं आपको। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, जरा समझिएगा, मैं उसी तरीके के क्वेश्चन करा दे रहा हूं सारे जितने भी आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। ठीक है बेटा, हमेशा शून्य होता है। ध्यान दो क्या लिखा है, हमेशा शून्य होता है। किस मैट्रिक्स का विकर्ण हमेशा शून्य होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होती है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममिताव्यूह। कौन सा होता है, विषम सममिताव्यूह। तो अगर हम इसको लिखें, किस मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण हमेशा शून्य होता है, विच मैट्रिक्स कंटेन द मेन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, विच मैट्रिक्स कंटेन द मेन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। ठीक है, किस मैट्रिक्स में होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हमेशा शून्य होता है, किसी किसी मैट्रिक्स में कभी कभी होता है, लेकिन इस मैट्रिक्स में हमेशा शून्य होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी दो कंडीशन और होती है, एक कंडीशन होती है ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, और दूसरी कंडीशन होती है अपनी, कौन सी कंडीशन होती है बेटा, ए बराबर माइनस ए का होल ट्रांसपोज। समझ में आई बात कि नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठा देंगे, जीवन में कभी समस्या ना हो आपको। ठीक है ना बेटा, जीवन में कभी समस्या नहीं होगी आपको, ये बात समझिएगा। ठीक है बेटा, चलिए समझिएगा इस चीजों को। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बेटा एंटर कर रहे हैं एक नई चीज में, जो आज हम लोगों को पढ़नी है, उस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। जरा इतना नोट कर लो बेटा, फिर हम एंटर करते हैं। इस चीज का यूज बहुत होगा बेटा। ठीक है ना, चलो सीधे हम लोग पहले सवाल लेते हैं। जैसे मैं सवाल लिया 2 5 3 4। ठीक है, 2 5 4 नहीं, यहां पर लिख लो 5 ही लिख लो। ठीक है ना, थोड़ा सा सही रहेगा। अब देखो इस सवाल में ये बोल रहा है कि ये बताएं a इंटू एडजॉइंट ए का मान क्या होगा, a इंटू एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। तो बेटा देखो सबसे पहले जब आप सॉल्व करोगे, अब यहां से चीजें चेंज कर लीजिएगा, इस प्रकार लिखे क्योंकि हम नई चीज सिखा रहे हैं। तो देखो a इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, तो बेटा सबसे पहले तो एडजॉइंट ए निकाल लो। तो जब एडजॉइंट ए निकालोगे तो मैंने ट्रिक बढ़ाई थी कि मेन डायगोनल को पलट लो, 5 ऊपर 2 नीचे, तो 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 और 3 इसका साइन चेंज कर लो, -5 -3। ठीक है ना, -5 -3 साइन चेंज कर लिए। अब कह रहा है a इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, तो a इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा। ठीक है ना, तो a इंटू एडजॉइंट ए, तो a मैट्रिक्स क्या अपने पास 2 5 3 5। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लो 5 -5 -3 और 2। मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। ठीक है ना, यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स, सभी लोग पहले ध्यान से समझिए कि एडजॉइंट कैसे निकाला। 5 और 2 पलट गया, इसके साइन चेंज कर दिए, तो एडजॉइंट होता है। अब देखो जरा 5 दूनी 10। ठीक है, और यहां पर हम लोग करेंगे कितना, 5 दूनी 10,
तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 5 10 माइनस 5 3 15, तो माइनस का 15, ठीक। फिर इधर 3 5 15, 3 5 15, जीरो हो जाएगा। फिर यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 10, ये भी जीरो हो जाएगा। फिर यह आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, और यह आ जाएगा कितना बेटा अपने पास, हम लोग जब नीचे करेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है, तो वही आ जाएगा माइनस का 15 प्लस 10, ठीक है ना। तो बेटा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा, ये आएगा अपने पास माइनस का 5 0 0 माइनस का 5, ठीक है ना। अब बेटा देखो -5 बाहर ले लो, तो -5 बाहर ले लिया तो आ जाएगा 1 0 0 1। सभी बच्चे बताएं कि हम इसको आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर आ जाएगा माइनस का 5i। क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 5i। पहले बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आपका आंसर ये भी ऑप्शन में दे सकता है, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, और ये तो मोस्टली दिया जाता है -5i, इस तरीके से लिख के मोस्टली दिया जाता है। तो a ऑफ एडजॉइंट a बराबर क्या होगा बेटा, -5i, ठीक है। फटाफट नोट कर लो बच्चों, जरा इसको फटाफट नोट करो, फिर हम बताते हैं इसमें हम सिखाना क्या चाहते हैं। जल्दी इसको नोट करो, पहले इसको जल्दी नोट कर लो बेटा, ठीक है, फिर मैं बताते हैं कि इसमें हमें सिखाना क्या है। इसको जल्दी जल्दी कर लीजिए बेटा, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कर लो। आज बेटा हम इसको पूरा समाप्त करेंगे, ठीक है ना। जिन बच्चों ने अभी तक एसटी नहीं ज्वाइन करी है वो बच्चे अभी ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अभी 149 में ही एडमिशन चल रहे हैं, फिर एडमिशन का जो फीस होगी वो फिर बढ़ा दी जाएगी बेटा। चलो अब जरा चीजें समझो, हम बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया नोट। अब बेटा देखो जरा कुछ चीजें हम बताना चाहते हैं, जरा उन चीज को देखो बेटा। देखो एक फार्मूला आपको याद रखिए, अब यहाँ से 3-4 फार्मूले हैं, उनको आपको याद रखना है। ए ऑफ एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए इंटू आई, ये याद रखना है, ठीक है। मॉड ए इंटू आई, ये चीज याद रखिएगा। अब देखो क्यों याद रखना, उसका कारण समझ लो। ये तो 2 क्रॉस 2 था, तो चलो एडजॉइंट आपने निकाल लिया, लेकिन अगर 3 क्रॉस 3 होता तो एडजॉइंट निकालने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन लगता तो, ये बताओ, थोड़ा भी समय लगता है लेकिन लगता है बेटा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना लगता है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, ए ऑफ एडजॉइंट है, ठीक है, बराबर मॉड ए इंटू आई होता है, तो मॉड ए निकाल लो, तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 15, तो 10 माइनस 15 कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। मॉड ए -5 लिख दो, -5 है। देखो एक लाइन पे आंसर आ गया, वही जो हम लोग ने यहाँ पे निकाला था, ठीक है ना। तो a इंटू एडजॉइंट ए बराबर माइनस का 5i, एक लाइन पे आंसर आ गया, ठीक। तो ये वाली लाइन को आपको नोट करना है, ठीक है ना, और स्टार बना लीजिएगा इसके चारों कोनों पे, ताकि आपको पता रहे कि ये एक ट्रिक टाइप में यूज होती है, ठीक है ना। तो a ऑफ एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए इंटू आई होता है परमानेंट, और a इंटू एडजॉइंट ए सवाल अधिकतर एग्जाम में पूछा जरूर जाता है, ठीक है ना। मैं एक एक पॉइंट बेटा क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहां तक कि आप अगर इंजीनियरिंग एग्जाम भी देना चाहो तो आप बेटा आप इन्हीं कॉन्सेप्ट से दे दोगे, आपके सवाल नहीं फंसेंगे, ठीक है ना, एक भी सवाल नहीं फंसेगा, ठीक है। आप फटाफट फटाफट सब सॉल्व करते चले जाओगे एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा। एक क्वेश्चन हम लोगों ने 3 क्रॉस 3 के लिए, सपोज दैट ये सवाल है हमारे पास, ए बराबर 2 3 1 0 3 4 1 1 2, ये सवाल लिया सपोज दैट। अब इसमें बोला a इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, तो जो बच्चे अपना घर में करना चाहें वो बेसिक से कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो मेरे आंसर को मैच करेगा, ठीक है ना। तो बेसिक से जो बच्चे करने चाहें वो इसका एडजॉइंट निकाल लेना, जब एडजॉइंट आ जाए तो a का गुणा एडजॉइंट ऑफ a से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यार देखो बेसिक से बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग अपना वही तरीका लगाएंगे, a इंटू एडजॉइंट ए का मान क्या होता है बेटा, मॉड a इंटू आई, ये मान होता है। तो मॉड ए सबसे पहले निकाल लो, ठीक है। तो जब मॉड ए हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 लिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 दूनी 6 माइनस 4, माइनस का 3 लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4, ठीक है, प्लस 1 लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये आएगा 0 माइनस 3, कितना आएगा बेटा, 0 माइनस 3, करेक्ट। तो ये आ जाएगा अपने पास 6 में 4 घटाएंगे 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आ जाएगा, माइनस का 3, ये आ जाएगा 12 4 16, 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा, 13, ठीक है। तो मॉड 13 आया, तो बस इसका आंसर हो गया डायरेक्ट 13 आई, कोई झंझट नहीं, तुरंत आंसर आ गया बेटा। मॉड है तो हमें वहां पर भी निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो निकालना ही पड़ेगा, इससे बढ़िया एक लाइन पे सॉल्व कर लो। 2 लिया, कैसे कहते, 3 दूनी 6, 6 माइनस 4, फिर माइनस 3 लिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 माइनस 4, ठीक, 1 लिया कैसे कैंसिल, 0 माइनस 3, फिर 6 में 4 घटाएंगे 2, 2 दूनी 4 आ गया,
माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 आ गया, माइनस 3 आ गया, 12 4 16, 16 में 3 टाइम 13, 13 आई एस का आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए वाला। ठीक है, सभी बच्चे फटाफट नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, सभी बच्चे नोट करें फटाफट फटाफट, सभी बच्चे जल्दी नोट करते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे नोट करें। चलो हो गया होगा। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है ना, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है, सवाल से ही सिखाएंगे। पहले हमने एक सवाल लिया, a बराबर 2 3 5 और हमने यहां पर ले लिया कितना, मान लो ले लिया, थोड़ा बड़ा नंबर लें, 10 ले लिया। ठीक है ना, ताकि थोड़ा चीजें समझ में आए। आपसे ये कहा जाएगा, ये बताएं एडजॉइंट ऑफ ए का होल मॉड क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल मॉड क्या होगा। ये सब बेटा पॉइंट वाइज थ्योरी नोट करना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग लगा देना, इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इन पे क्वेश्चन अक्सर बनता ही बनता है। ठीक, चलो आप अगर एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, क्योंकि देखो बेटा एक ही पेपर है एनडीए का जो आपको बाहर देखने को मिलता है, बाकी कोई क्वेश्चन पेपर बाहर देखने को नहीं मिलता है, वो वहीं के वहीं जमा हो जाते हैं, एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो। तो एनडीए के एग्जाम का जो पेपर होता है उसको देख के आप समझ जाओगे कि इसका यूज कितना होता है। ठीक है, अब देखो बेटा सबसे पहले हम वही बात, इसका एडजॉइंट निकाल लें। ठीक है, तो हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इनको इनको आपस में चेंज कर लो, तो 10 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, इनके साइन चेंज कर लो, -3 -5। ठीक है, ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब मॉड ऑफ एडजॉइंट है, तो मॉड ऑफ एडजॉइंट है, सभी बच्चों को पता है कि मॉड ऑफ एडजॉइंट है कितना है, 10 दूनी 20 माइनस 5 तिहाई 15, माइने माइने प्लस हो जाएगा वो, तो ये आएगा 5। तो इस सवाल का आंसर कितना है बेटा, 5। अभी आप ये कह रहे हो सर जी हम तो ऐसे ही बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन अगर यही 3x3 का सवाल होता तो एक बड़ी सी मैट्रिक्स लिखी होती 3x3 की, फिर उसका एडजॉइंट निकालते, भले हम ट्रिक्स लगाते लेकिन तब भी आपको 1 मिनट लगता, लेकिन लगता। ठीक है, फिर उसके बाद उसका मापांक निकालना ही पड़ता। तो कुछ ऐसा मेथड हो जिससे तुरंत पता चल जाए तो कितना बढ़िया रहेगा बेटा, है ना। तो देखो जरा मेरी बात जरा समझना, इसका आंसर कितना निकल के आया अपने पास, इसका आंसर निकल के आया अपने पास 5। ठीक है, मॉड ऑफ एडजॉइंट है बराबर कितना निकल के आया, 5। जरा इतना बेटा फटाफट सभी बच्चे नोट करें पहले तो, ठीक है ना, तभी तो मजा आएगा बेटा पढ़ने में। ठीक है ना, तो सही बच्चे फटाफट नोट कर लें, हो गया। अब हम इधर पर ट्रिक लिखें, बताइए सही बच्चे, यहां पर ट्रिक लिखने जा रहे हैं। अब देखो ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक ये रहेगी कि एडजॉइंट ऑफ ए, अगर किसी भी एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हमको होल मॉड निकालना पड़ेगा तो वो होल मॉड होता है मॉड ए की पावर में n-1। ठीक है, तो ये ट्रिक है मॉड ए की पावर में n-1। ठीक है, अब जैसे यही सवाल था तो इस सवाल में हमें इसका एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड बोल रहा है, इस सवाल में एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड क्या होगा, तो मॉड ए सभी बच्चे निकालें, तो मॉड ए क्या होगा, 10 दूनी 20 और -5 3 15, कितना होगा 5, तो ये लिख देंगे 5। ठीक है, अब बेटा सभी बच्चे सोचेंगे सर जी n क्या होता है, तो n का मतलब होता है ऑर्डर, क्या n का मतलब होता है ऑर्डर, n का मतलब है ऑर्डर, और ये बेटा केवल वर्ग आव्यूह में ही होता है ये। ठीक है, तो ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका कितना है 2x2, ऑर्डर कितना है 2x2, तो इसका ऑर्डर 2 मान लिया जाएगा, तो n-1, तो आंसर आएगा कितना 5। देखो एक लाइन पे सॉल्व हो जाता है, मतलब हम तो मुंह जवानी बता सकते थे, हम कहते हैं मॉड 1 पर n-1 होता है, 10 दूनी 20 20 माइनस 15 15 मतलब 5, 5 की पावर में n-1 तो 2 -1 1, आंसर कितना आ जाता है 5। ठीक है, जो बच्चे कर चुके हैं वो बच्चे इस सवाल के लिए इसी आंसर को निकालें, 5 3 7 1। ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन के लिए एडजॉइंट ऑफ ए का होल मॉड कैलकुलेट करें, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना कि आपका वही आंसर आ रहा है जो हम बताने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट सभी बच्चे करते जाएं, सॉल्व करते जाओ बेटा। कर लिया, अब बेटा जरा आंसर मिलाइएगा सभी बच्चे। ठीक है, सही बच्चे आंसर मिलाइएगा,
इस सवाल के लिए मॉड ए निकाल लो। तो मॉड ए क्या होगा, मॉड ए होगा 5 का नाम 5 माइनस 7 21, तो 5 माइनस 21, ठीक है, 5 माइनस 21, 21 से 5 घटाएंगे कितना आएगा 16 माइनस का, ठीक है ना, क्योंकि 5 माइनस 21 माइनस 16 आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, मॉड ए की पावर में n माइनस 1, n कितनी है 2, तो 2 माइनस 1 1, तो मॉड ए कितना माइनस 16, तो माइनस 16 की पावर में 2 माइनस 1 1, तो यह आएगा माइनस 16, ठीक है। डेट मीन इसका आंसर होगा माइनस 16, यही आप लोगों का भी आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को अगर 3x3 में अप्लाई करें, 3x3 में, तो सवाल क्या रहेगा, a बराबर जैसा हमने लिखा 1 2 0 3 0 1 5 7 2, ठीक है ना, ये सवाल लिया। सपोज दैट कहा गया कि ये बताएं इसका एडजॉइंट ऑफ ए का होल मॉड क्या होगा। बेटा देखो, अगर ये सवाल आपका बेसिक से जाओगे तो पहले ए का एडजॉइंट निकालोगे, उसके बाद मॉड निकालोगे। लेकिन अगर आप मेरी बात याद करो, तो हमने क्या बताया, मॉड ए की पावर में n माइनस 1, n कितना है इसमें 1 2 3 3 है, तो मॉड ए की पावर में 3 माइनस 1 2, मतलब a स्क्वायर, मॉड ए की पावर में 2। अब हम लोग निकालेंगे मॉड ए, तो बेटा जब हम लोग मॉड ए निकालेंगे तो 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो ये कैंसिल 0 माइनस 7, तो 0 माइनस 7, माइनस का 2 लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, ठीक है, 0 लेने की कोई जरूरत नहीं, तो ये आ जाएगा माइनस 7, 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा बेटा 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है ना। फिर से देखो 1 लेंगे, ये कैंसिल कैसे 0 माइनस 7 हो जाएगा, 2 लेंगे माइनस का, तो ये कैंसिल 3 दूनी 6 माइनस 5, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 और 6 5 हटाएंगे 1, माइनस 2, माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 आ जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस 9 का होल स्क्वायर, डेट में इसका आंसर कितना आएगा बेटा 81। आप बेसिक से भी सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर होगा 81। आप देखो बेटा एक लाइन पे सॉल्व करो जिसके लिए अभी आपको एडजॉइंट निकालना पड़ता, फिर उसका होल मॉड निकालना पड़ता। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? क्वेश्चन को करने का तरीका समझो कि तरीका क्या है, आप कितने आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से बेटा सॉल्व कर सकते हो इन सब चीजों को, फटाफट नोट करते जाओ। जल्दी करो जल्दी, अरे यार बिल्कुल घोड़े की रफ्तार से किया करो, हर काम घोड़े की रफ्तार से। घोड़ा जो काम जिस रफ्तार से करता है वही काम आपको करना उसी रफ्तार है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला पॉइंट। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है, जब हम ये बनाए समझ लो पॉइंट बदल रहा है, ठीक है। जैसे 2x2 से ही स्टार्ट करेंगे, वहां समझाना थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है ना। तो जरा अगला पॉइंट है, जैसे हमने a बराबर लिखा 2 3 7 4, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है ये बताएं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा। मतलब कहने का एक मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 7 4, बोला जा रहा है ये बताएं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। ये सवाल है बेटा इस तरीके का, ठीक है ना। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, तो ए का एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो आएगा 4 2 और माइनस 3 माइनस 7, यह आएगा एडजॉइंट, क्योंकि इसको और इसको पलट देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। फिर इसका भी दोबारा एडजॉइंट लें, जब इसका दोबारा एडजॉइंट लेंगे, ठीक है, इसका भी एडजॉइंट अगर हम लें, ठीक है ना, इसका भी अगर हम एडजॉइंट लें तो आपका एडजॉइंट क्या आ जाएगा जरा समझिएगा। फिर से पलट लो, तो 2 और 4 पलटो कितना हो जाएगा 2 4, इनके साइन चेंज कर लो 3 7, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान कितना है 2 3 7 4, मतलब कि बराबर ए आ गया, क्या आ गया ए। तो इस सवाल का आंसर क्या आया ए, मतलब कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा 2x2 में, बट 3x3 में कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आया, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी। फटाफट जरा क्वेश्चन नोट करो बेटा, फिर हम इसको बता रहे कि अगर 3x3 आ जाए तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे इसको, जल्दी नोट करो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, जल्दी नोट करो बेटा, फटाफट 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 नोट करते हो बेटा, ठीक है, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। कर लिया। चलो अब बात आती है कि इसमें, चलो इसको लिखा रहने दो, यहां बता दे रहे हैं। अब बात आती है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की ट्रिक क्या होगी। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की जो ट्रिक होगी
वो होगी मॉड ए की होल पावर में n-2 इंटू ए, ये ट्रिक होती है, ठीक है। मॉड ए की होल पावर में n-2 इंटू ए, ये ट्रिक होती है बेटा, ठीक है। अब देखो कोई भी मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लेना है, तो मॉड ए कितना होगा, इसका जब मॉड ए निकालेंगे जो भी होगा, लेकिन यहां से हमें कुछ चीज समझ में आ रही, निकालने की जरूरत ही नहीं है। एन, तो इसका एन है 2, क्योंकि 2 क्रॉस 2 है, तो 2 माइनस 2 इंटू ए, तो 2 में 2 घटाएंगे 0, मॉड 1 पर 0 मतलब 1, मतलब कि ए, तो इसका आंसर ए आ गया। जो काम आपने अभी करा, इतनी टाइम लगा, उसको देखते बता सकते थे कि आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बोलेगा तो आंसर परमानेंट बेहिचक आप बोलते रहो कितना होगा आंसर, ए। क्या आंसर होगा बेटा, ए, ठीक है। सही बच्चे वो लाइन को नोट कर लें जल्दी जल्दी, ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा। सही बच्चे वो लाइन को नोट करें फटाफट फटाफट, सही बच्चे जल्दी नोट करते जाएं। कर लिया, अगला सवाल लिखो बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये, जैसे हमने ए बराबर लिखा 1 3 2 0 4 1 3 2 0, बोला गया ये बताएं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा। अब इसका आंसर ना कह देना सर जी ए होगा, नहीं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है या ट्रिक जो भी आप बोलना चाहो वो होती है मॉड ए की पावर में n-2 इंटू ए, ये होती है, ठीक है। तो मॉड ए, तो सबसे पहले तो मॉड ए निकाल लो, तो जब मॉड ए निकालेंगे तो 1 लेंगे, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 आएगा, माइनस का 3 लेंगे तो ये कैंसिल 0 माइनस 3 आएगा, तो 0 माइनस 3 आएगा, फिर प्लस का 2 लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल 0 और माइनस 4 3 12 आएगा, तो 0 माइनस 12 आएगा, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 3 का 9 और माइनस का 12 दूनी 24, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा, 1 लिया तो ये कैंसिल 0 माइनस 2 आएगा, माइनस का 3 लिया ये कैंसिल 0 माइनस 3 आएगा, 2 लिया ये कैंसिल 0 माइनस 12 आएगा, ठीक है ना। तो माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 का 9, 12 दूनी 24 आएगा, ठीक है। तो 9 माइनस 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, ठीक है, 24 2 26, तो ये कितना आ जाएगा 16 में उठाएंगे कितना आएगा 17, क्योंकि 17 और 9 कितना हो जाएगा 26 होता है, तो 16 में उठाएंगे 7 और यहाँ कितना बचा 1, तो माइनस 17 आया। अब एडजॉइंट ऑफ ये आएगा तो मॉड ए कितना माइनस 17 की होल पावर में n-2, तो n इसका 3 है, 1 2 3 3 क्रॉस 3 ना, तो ऑर्डर 3 है, तो 3 माइनस 2 इंटू ए, ठीक है। तो ये आपका आंसर रह जाएगा माइनस का 17 है, ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर होगा माइनस 17 ए, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे बेटा तो एक एक लाइन पे सॉल्व कर लोगे, वरना आपको समय लगेगा, ठीक है। और समय जिसमें लगे वो काम नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है ना बच्चों, समय लगने वाला काम ही नहीं करना है। इसलिए आप लोग इन सब चीजों को सही से नोट करिएगा ताकि आपके भविष्य में भी ये सारी चीजें काम आ सकें, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करिएगा जल्दी जल्दी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समय इसी वजह दे रहे हैं ताकि आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चल रहे हैं, ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। कर लिया होगा। नेक्स्ट अब इसमें अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट है सवाल ठीक समझाएंगे। जैसे हमने लिखा a बराबर 5 3 2 7, ठीक है, ये लिया हमने। फिर हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, कि होल मॉड का मान क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल मॉड क्या होगा, थोड़ा बड़ा ले लिया है। सही बच्चे सोचेंगे सर जी अभी तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए चला, तब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल मॉड ले लिया, तो बेटा लेना तो पड़ेगा यार कुछ ना कुछ, ठीक है।
चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आता है, ए आता है अगर 2 क्रॉस 2 है, सबको पता है, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर ए आता है, सभी बच्चों को पता है। अगर मॉड लेंगे तो बोथ साइड मॉड लेना पड़ेगा ना, तो हम बोथ साइड मॉड लेंगे तो बेटा फिर बोथ साइड मॉड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अब मॉड ए, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जब होल मॉड निकालेंगे तो वो मॉड ए के बराबर होगा। तो जब मॉड ए निकाला जाएगा तो कितना होगा, 7 पन्ना 35 और माइनस 3 दूनी 6, तो 35 से 6 घटा दीजिए, देखिए ना 7 पन्ना 35 माइनस 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा कितना 29, कितना आ जाएगा बेटा 29, ठीक है ना। तो अपना फाइनल आंसर कितना आएगा 29, करेक्ट है बेटा। फाइनल आंसर कितना आएगा 29। देखो अब हमको पता था कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है, जब दोनों साइड मॉड लेंगे तो बोथ साइड मॉड लग जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान किसके बराबर होगा, मॉड ए के बराबर होगा। तो मॉड ए कितना है 35 माइनस 6, तो 35 माइनस 6 कितना आएगा बेटा 29 आएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 29, ठीक है। चलो फटाफट बच्चों नोट कर लो, आंसर कितना होगा इसका 29 होगा, ठीक है, जल्दी नोट कर लो बेटा, आंसर इसका 29, ठीक। अब 3 क्रॉस 3 अगर होगा ना तो बड़ा लेथन हो जाती है। लेथन का मतलब बहुत यार, पहले एडजॉइंट ए निकालो फिर उसका भी एडजॉइंट निकालो, बेटा एक बार एडजॉइंट निकालने में तो दशा बन जाती है यार, है, और दो बार एडजॉइंट निकालेंगे तब तो पूरा काम लग जाएगा। तो एडजॉइंट ए का फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तरीके से, और उस तरीके को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, सभी बच्चे उसको नोट करें, ठीक है ना। यहां पर लिखने जा रहे हैं, सभी बच्चे नोट करें, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल मॉड बराबर मॉड ए की होल पावर में n-1 का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं इसके सवाल, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल मॉड बराबर मॉड ए की होल पावर में n-1 का स्क्वायर, ये पॉइंट होता है, ठीक है। सही बच्चे फटाफट नोट करें बच्चे इस बात को, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल मॉड क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल मॉड होता है मॉड ए की होल पावर में n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, n-1 का होल स्क्वायर, ठीक। फटाफट नोट कर लो बच्चों, n-1 का होल स्क्वायर। चलिए कर लिया बेटा। अब इस वाले बात को समझते हैं, तो मॉड ए की होल पावर में n-1 का होल स्क्वायर होता है, n कितना है इसका 2, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कुल मिला के मॉड ए की पावर में 1 रहता और मॉड ए कितना है 29। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 3 क्रॉस 3 का। क्या सवाल लिखा हमने, ए बराबर 2 0 4 3 1 0 0 3 2, ये क्वेश्चन लिया सपोजेड। बोला हमने कि ये बताओ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल मॉड क्या होगा। तो सभी बच्चे पहले तो ये देखेंगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल मॉड है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल मॉड जो होगा वो होगा मॉड ए की होल पावर में n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मॉड ऑफ ए की होल पावर में n-1 का होल स्क्वायर, तो इसका n है 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 का मतलब है 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, तो मॉड ए की पावर में क्या आ जाएगा 4। अब बेटा कुल मिला के पूरी कहानी लटक गई मॉड ए पे, तो मॉड ए सभी बच्चों को पता है कैसे निकलेगा, 2 लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका इसमें होगा इसका इसमें होगा, 2 माइनस 0 केवल क्या आएगा ये, फिर माइनस का 0 लेने से कोई फायदा नहीं, प्लस का 4 ले लीजिए, 4 लेंगे तो ये कैंसिल कितना आएगा 3 का 9, 9 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 0, तो बेटा ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 9 चौको 36, 36 4 कितना हो जाएगा बेटा 40, ठीक है। 40 आया तो ये आ जाएगा 40 के पावर में 4, बाकी कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर लो, बाकी 40 पावर में 4 ये भी ऑप्शन लिखा मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो 2 लिया कैसे कैसे, 2 माइनस 0 2 आएगा, 4 लिए कैसे कैसे 3 का 9 माइनस 0 आएगा, और 9 चौक 36, 36 4 40 हो जाएगा, और बेटा कितना हो जाएगा अपना 40 के पावर में n-1 मतलब कि 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 मतलब 40 के पावर में 4, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बच्चों बताओ बातें समझ में आ रही हैं कि केवल हम बड़बड़ा रहे हैं यहाँ अकेले कमरे में खड़े होकर, ठीक है। थोड़ा रिस्पॉन्स तो आप कर नहीं सकते हो क्योंकि मैसेज आप कर नहीं सकते हो, ठीक है, लेकिन क्लास के बाद आप बता सकते हो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है ना। फटाफट नोट करते जाओ, फटाफट फटाफट सभी बच्चे करते रहें, फटाफट करते रहो बेटा। कंटेंट बहुत दमदार देंगे बेटा, ठीक है ना, कंटेंट में कोई भी कमी नहीं होगी, कंटेंट बहुत दमदार रहेगा, ठीक है। नोट कर लो फटाफट।
तो एडवाइन की जितने भी ट्रिक थे, जितने भी तरीके थे, हमने आपको सिखाए हैं। अब इनका भी जब हम लोग बुक करेंगे तो भी बुक मिलेगा, बाकी एसटी में चल ही रहा है, ठीक है ना बच्चों। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि अब आपका जो ऐप है वो आपका प्ले स्टोर पे आ चुका है, ठीक है ना। प्ले स्टोर पे आपका ऐप आ चुका है, ठीक है ना। तो प्ले स्टोर पे ऐप आ चुका है और बिल्कुल अपडेटेड ऐप है, ठीक है। उस पर नए बच्चों के एडमिशन होंगे, तो जो बच्चे अब एडमिशन लेना चाहें तो प्ले स्टोर पे सर्च करना डिफेंस क्रैकर, ठीक है, डिफेंस क्रैकर। इसमें बेटा आपको मेरी फोटो लगी मिलेगी, मेरा ऐप है ये, ठीक है। डिफेंस क्रैकर, डिफेंस क्रैकर पे एसटी बैच चल रहा है अभी। कौन सा बैच चल रहा है बेटा? एसटी बैच चलेगा कल से, ठीक है। अभी जो बच्चे मैथ का कोर्स पढ़ रहे हैं वो इसी ऐप पे चलेगा, कोई बच्चे इस ऐप को हटाना मत। बाकी डिफेंस क्रैकर ऐप डाउनलोड कर लेना। इस पर जो बच्चे एसटी पढ़ना चाहें वो एसटी इसी ऐप पे पढ़ेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को अभी सर्च करने में दिक्कत हो, क्योंकि कल ही प्ले स्टोर पर आया, तो वो हमसे डायरेक्ट लिंक ले सकते हैं उसको डाउनलोड करने के लिए। ये ऐप आपको मिलेगा। और अब आगे से कोई भी नया बैच स्टार्ट होगा तो वो बेटा इसी ऐप पे स्टार्ट होगा, ठीक है ना। कोई भी नया बैच स्टार्ट होगा इसी ऐप पे स्टार्ट होगा। और वरुण सर का भी बेटा ऐप आ चुका है फिजिक्स का, तो जो बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे तो वो फिजिक्स बाई वरुण सर वाले ऐप पे पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स बाई वरुण सर, ठीक है ना। अभी तक क्या था, हम लोगों ने ऐप बनाने के लिए दे दिया था, तो उन्होंने हमको एक ऐप ऐसा दे दिया था ताकि हम आपकी क्लास स्टार्ट कर सके कंपनी ने। तो आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाए, क्लासों को नुकसान ना हो, क्लासें जल्दी स्टार्ट हो जाए। और इसको बनने में टाइम लग रहा था, अब इसमें क्वालिटी भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पीडोमीटर केवल नहीं लगा है, स्पीडोमीटर भी कुछ दिनों बाद लग जाएगा, ठीक है बेटा। तो डिफेंस क्रैकर के जो ऐप है, इस ऐप पे बेटा आपको मैथ की अब आगे कोई भी नया बैच स्टार्ट होगा तो इसी ऐप पे स्टार्ट होगा, इसलिए इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस वाले ऐप पर केवल बेटा जो अभी बैच चल रहा है बस यही एक बैच चलेगा, मैथ का फिजिक्स का जो भी बैच चल रहा है, ठीक है। बाकी वरुण सर भी अपने ऐप पे स्टार्ट करेंगे और हम भी अपने ऐप पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई और बेटा जो फीस है, फीस में ज्यादा अंतर नहीं रखा जाएगा, ठीक है ना। फीस इसी तरीके की रहेगी, लेकिन अब अलग अलग आपका होगा। तो आपको कभी ये दिक्कत नहीं होगी सर जी वो क्लास अपडेट नहीं, सर जी मैथ में फिजिक्स की क्लास अपडेट हो गई, ये दिक्कत नहीं होगी। क्यों कि दिन भर आपको क्लास लाइव पे ही चलती मिलेगी मैथ की, और फिजिक्स वाले में फिजिक्स ही चलती मिलेगी, ठीक है ना। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी किसी बात की। चलिए अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखो क्या बेटा, अगर कभी भी डिटरमिनेंट ऑफ के ए, एक मैट्रिक्स है, के एक नियतांक है, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो बेटा k की पावर में n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a लिखा जाता है इसको, ठीक। इसको एक तरीके से और लिखते हैं मॉड ऑफ के ए। तो मॉड का मतलब ही होता है डिटरमिनेंट, तो लिखोगे k की पावर में n इंटू मॉड a, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। k की पावर में n इंटू मॉड a, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए का वैल्यू ये कहलाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, पहले इस पर सवाल देख लेते हैं, है ना। सवाल देख लेते हैं, चीजें समझ में आ जाती हैं। समझ में आई बात की नहीं है बेटा, ठीक। देखो सवाल हम लोगों ने ये ले लिया, जैसे हमने लिखा a बराबर, जैसे हमने लिखा सवाल डिटरमिनेंट ऑफ 3a का मान क्या होगा यदि 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरीके का सवाल आया, 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका मान क्या होगा। तो आपका जो आंसर होगा जब सोल्यूशन आप सॉल्व करोगे बेटा, तो सोल्यूशन आपका ये आएगा, ध्यान समझना। सोल्यूशन ये रहेगा मॉड ऑफ 3a बराबर होगा 3 के पावर में n इंटू मॉड है, तो n कितना है 4, तो 3 के पावर में 4 इंटू मॉड है, तो आपका आंसर होगा 3 81 इंटू मॉड है, ठीक है ना। ये मॉड है बेटा, ठीक। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a, डिटरमिनेंट ऑफ 3a बराबर 81 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और ये आंसर है 81 मॉड a, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करते चलो बेटा, बहुत ही चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन चीजों को नोट करते चलिए आप लोग, ठीक है ना। जल्दी नोट करते चलो बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करते चलिए फटाफट।
कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है बेटा कि अगर कभी भी आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर खोलने को आ जाए, तो बहुत बच्चों की आदत पड़ी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये लिख देते हैं। ठीक है बेटा, ये नहीं होता है। अगर मैट्रिक्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब लिखने को आता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब a का गुणा a से करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस a का गुणा इस साइड से हो रहा तो आएगा ab, फिर b का गुणा a से होगा तो ba आएगा, कोई बच्चा ab नहीं लिखेगा, और b का गुणा b से करेंगे तो कितना आएगा b स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। करेक्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सही होता है। ठीक है ना, इसको नोट करो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट हम लिखते हैं, आप नोट करते जाओ। अगला पॉइंट है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे खोला जाए, तो इसको खोलने का वही तरीका है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। करेक्ट है, तो आप पहले क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस a का गुणा b से करेंगे तो माइनस का a b आएगा, b का गुणा a से करेंगे तो माइनस का b आएगा, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत बच्चे इसको 2ab लिख देते हैं, 2ab नहीं लिखेगा कोई भी बच्चा। ठीक है, जब तक a बराबर b ना दिया जाए। नोट कर लो फटाफट, सभी बच्चे नोट करते चलें। ये सारे पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। ठीक है, जल्दी नोट करो। कुछ रिजल्ट होते हैं बेटा, इनको याद रखना ही पड़ता है, अगर याद नहीं रखोगे ना तो फिर बहुत समस्या होती है बाद में सोल्यूशन करने में, इसलिए रिजल्ट याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सही बच्चे फटाफट नोट करें, जल्दी जल्दी करते जाओ बेटा फटाफट। कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर कभी लिखा आ जाए तो कहता कौन सा कथन सही है, पता होना चाहिए। तो आपका कथन होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर, इनको ऐसे का ऐसा ही याद रखना है। ठीक है, अभी हमने एसटी में भी ये क्वेश्चन बताया था 0π/2 log sin x वाला, उसको वैसे याद रखिएगा। तो ये अगर सवाल आ गया कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, तो आपका आंसर होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। करेक्ट है ना, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट, अगर कभी भी ए बी का होल इनवर्स लिखने को आ जाए तो इसको लिखने का तरीका होता है बी इनवर्स। लिखने का तरीका क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। करेक्ट, तो ये आपके लिखने का तरीका होता है। तो बेटा ये सब चीजें पूछी जाती हैं, इसीलिए हम लिखवा रहे हैं, फालतू नहीं लिखवा रहे हैं, हर एक चीज पूछी जाती है। ठीक है ना, तो ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, इसके बाद कभी भी अगर ये आ जाए ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, है ना, तो आप लिखोगे ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। इस प्रकार से आप ये स्टेटमेंट आते हैं कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी का मान क्या है, तो आप लिखोगे ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, सेकंड अगला पॉइंट, जैसे मान लो आ गया ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस बी का मतलब होगा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं करोगे। ठीक है ना, इसी प्रकार से लिखोगे। सारे वन लाइनर पॉइंट इनको नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। ठीक है ना, इन सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइए, बहुत ज्यादा इससे अभी आपको राहत मिलेगी जब आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ में आया। तो जो थोड़ा बहुत थ्योरी रह गई है, थोड़ी बहुत मतलब 10-15-20 मिनट की थ्योरी अगर रह गई है तो वो हम आपको अब कल करा देंगे। ठीक है, तो ये वाली थ्योरी को आप ये समझिएगा बेटा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी चल रही है। आप सभी बच्चों को अपना भविष्य बहुत अच्छा करना है, आपको सेना में भविष्य बनाना है अपना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते चलिए, क्योंकि जितना हम कंटेंट पढ़ा देंगे बेटा, आपको कोई भी टीचर इतना कंटेंट नहीं पढ़ाएगा जितना हम पढ़ाते हैं। बेटा मेहनत पड़ती है बोर्ड पे लिखने पे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, बोर्ड पे लिखने मेहनत लगती है। कोई भी टीचर इतना लिखना नहीं चाहता, इतना बताना नहीं चाहता, वो चाहता है कि अगर ऑनलाइन है तो आप तो दूर हो, आपको क्या मतलब, आपने फीस दे दी, काम खत्म। क्योंकि एक ही बार तो फीस जमा हो रही है, एक बार का पैकेज है, हम जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं। हमको यार देखो क्या है, हम चाह लें तो बेटा 2 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर दें, लेकिन यार देखो भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करते किसी का। मैंने अगर आपका जिम्मा लिया है तो एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा बेटा, एक एक पॉइंट। ये सारे पॉइंट कौन बताता है, कोई नहीं बताता यार, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो एक एक पॉइंट करेंगे, एक एक चीज समझाएंगे आपको, और विश्वास रखिए बेटा गणित आपकी ऐसी हो जाएगी कि जब एसटी सॉल्व करोगे पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन बच्चों से पूछिए जो एसटी सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ सवाल देखते हैं और उनका आंसर आ जाता है कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। जो बच्चा
पूरा कोर्स एक बार हमसे पढ़ लेता है बेटा, उसको फिर दोबारा पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसलिए शुरू में हम एक एक चीज समझा के चलते हैं, ट्रिक को भी बताने से पहले पूरा बेसिक बताते हैं। ठीक है ना, चलो बेटा कल मिलते हैं हम लोग फिर अगली